बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मिफ्ता इस्माइल ने ये कौमी असम्बली के अंदर खड़े होकर कहा था कि हमने कीमतें बढ़ाई। इमरान खान ने एहतजाज की कॉल दी, कोई बाहर नहीं निकला। लोगों ने कहा ये कौम का मजाक उड़ाने वाली बात है, कौम को चैलेंज करने वाली बात है। आप रोजाना की बुनियाद के ऊपर आजकल खबर, कल क्या खबर आपको दी थी कि बिजली 8 रुपए फी यूनिट महंगी हो गई है। अब जरा खबर और सुन लीजिए, उसके बाद फैसला आप खुद कर लीजिएगा। एक्सप्रेस न्यूज की खबर है कि 1 जुलाई से पेट्रोल की फी लीटर कीमत 270 रुपए होने का इम्कान है। उमर अयूब साहब अब से थोड़ी देर पहले बातचीत कर रहे थे। वो कह रहे थे अगस्त के महीने तक पाकिस्तान में बिजली की फी यूनिट कीमत 45 रुपए हो जाएगी और उसके बाद जो तेल की कीमत है वो 320 रुपए फी लीटर तक पहुंच जाएगी। अब ये क्या समझ रहे हैं, ये कर ये रहे हैं कि जो मर्जी कर लें, इस कौम को कोई फर्क नहीं पड़ता और इस कौम को बस वो ज़रा ज़रा क्या कर लेंगे, घर बैठ के कह देंगे ये हुकूमत बड़ी नालायक है, ये हुकूमत बड़ी इनकॉम्पिटेंट है, बाहर कोई नहीं आएगा और हमें कोई खतरा नहीं। और फिर उससे सबसे बड़ी बात जो है, इस गवर्नमेंट को ये लगता है कि मीडिया इनके कंट्रोल में है, तो मीडिया हमारी मर्जी की रिपोर्टिंग करेगा और हम जब कहेंगे तो एंकर्स ब्रेक ले लिया करेंगे, क्योंकि एंकर्स की ब्रेक्स अब एंकर्स तय नहीं किया करेंगे बल्कि नून लीग के वुज़रा प्रोग्राम में बैठ के तय किया करेंगे। ये उनकी अप्रोच है। अब इस सारी सिचुएशन के दौरान आपको याद हो, जब आखिरी बार पेट्रोल की कीमत बढ़ी थी तो लोगों ने कराची के अंदर पेट्रोल पंप्स के ऊपर हंगामे किए थे और जलाओ घेराव शुरू हो गया था। अब लोड शेडिंग, इससे पहले लग ये रहा था कि इमरान खान के दौर में कि लोड शेडिंग नाम की कम से कम कोई चीज़ नहीं है, महंगाई एक अपनी जगह पे, लेकिन इस हुकूमत को ये एजाज़ हासिल होता है कि ये हमें वापस उस दौर के अंदर ले गए हैं जहां पे पाकिस्तान के अंदर घंटों बिजली बंद रहती थी और लोग वापडा वालों को मुगल्लज़ात बकते थे। और आज बिल्कुल वही सूरत हाल है कि वापडा के बारे में हर बंदा इस वक्त जो है वो गुस्से में है, लेकिन असल गुस्सा तो इस हुकूमत के ऊपर है जिन्होंने चलती हुई हुकूमत गिराई। अब ये कहेंगे जी ये मसला वो मसला, भाई इमरान खान भी तो इस मुल्क में बिजली दे रहा था, कहां से दे रहा था? आप ये माने कि आपकी नालायकी, आपसे ये बहाने नहीं चलेंगे। अब आते हैं इस बात के ऊपर कि कौम कम अज कम जाग उठी है। जिनका ख्याल था, मैं आपको ये बताऊं कि 2 जुलाई को इमरान खान ने जो एहतजाज करना है, उससे पहले इन्होंने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें अगर बढ़ा दी तो ये इनके ताबूत के अंदर आखिरी कील ठोंकने वाली बात थी। खबर कराची से है, बदतरीन लोड शेडिंग है, पेट्रोलियम मसनूआत महंगी हैं, महंगाई में मुसलसल इजाफा है और इस हुकूमत के खिलाफ दंगे फसाद हंगामा शुरू हो गया है, क्योंकि लोगों की अब जो कुव्वत खरीद है वो भी बस हो गई है उनकी। और अब लोग कितना बर्दाश्त करें, लोग कितना बोझ बर्दाश्त करें। आप खाबे उड़ाएं, आप प्रोटोकॉल्स के अंदर घूमें, आपके बच्चे भी सरकारी प्रोटोकॉल सरकारी सिक्योरिटी में घूमें और आम आदमी बेचारा रोटी को भी तरस जाए। मेरे पास खबर है माड़ीपुर से, जहां पे सूरत हाल मैदान जंग है, लोग बड़ी तादाद में बाहर हैं, रोड्स को ब्लॉक किया हुआ है, पुलिस उनके ऊपर सिंध, क्योंकि कराची आपको पता है कि पीपल्स पार्टी का है और वो वफाकी हुकूमत के साथ इस वक्त इत्तेहादी हैं और वो तशद्दुद कर रहे हैं, लोगों को मारा पीटा जा रहा है। ये वही बिलावल साहब हैं जो हमें बताते हैं कि आज़ादी इजहार राय कितना ज़रूरी है, एहतजाज कितना ज़रूरी है, आइन कितना ज़रूरी है, जमहूरियत कितनी ज़रूरी है, लेकिन ये सिर्फ इमरान खान के खिलाफ ज़रूरी थी। इन जो तजर्बाकार हुक्मरान आए हैं इनके खिलाफ नहीं है। माड़ीपुर के अंदर 20 घंटे से ट्रैफिक जो है वो बंद है, लोग वहां पे एहतजाज कर रहे हैं। ये नहीं आप समझें कि लोग अचानक से निकले, कल से एहतजाज हो रहा है, लेकिन मीडिया इस एहतजाज को छुपा रहा था क्योंकि उसने पॉजिटिव रिपोर्टिंग करनी है, उसने नहीं बताना कि लोग इस हुकूमत के खिलाफ निकल चुके हैं, अब सूरत हाल काबू से बाहर होती है। और उसमें कौन लोग हैं? उसमें सिर्फ जवान लड़के नहीं हैं या मर्द नहीं है, खवातीन और बच्चे भी हैं। जब उनके घरों में बिजली नहीं होगी, खाने पीना वो अफोर्ड नहीं कर सकते, वो क्या करेंगे? वो फिर बाहर निकलेंगे। यही वो डर था जो इमरान खान कहता था कि इस मुल्क के अंदर ये खाना जंगी करवाने जा रहे हैं। सिविल वॉर की बात खान ने की और इनका देखें इमरान खान मुल्क के अंदर तकसीम की बातें कर रहे हैं, इमरान खान लड़ाई की बातें कर। अब भुगतो, अब उनको जवाब दो। अब मैं जरा इस सारी सूरत हाल, लेकिन उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आपको मरियम बीबी उसके ऊपर ट्विटर के ऊपर कहीं पर ये पूछती नजर नहीं आ रही
कि आप अपना इलाका बताएं, आपके इलाके में कितनी लोड शेडिंग हो रही है ये मेंशन करें। रात से लोग उस ट्वीट के ऊपर मरियम बीबी से पूछ रहे हैं, खुदा के लिए एक बार हमसे पूछ लें कि हमारे इलाके में कितने घंटे लोड शेडिंग हो रही है, कब से कब हो रही है। लेकिन मजाल है, उस तरफ आ रही हूं। अब दूसरी खबर, जरा एस्टैब्लिशमेंट के लोग पैगामात लेके जा रहे हैं, लेकिन इमरान खान अभी तक अपनी बात के ऊपर डटा हुआ है। और इमरान खान क्या बात कह रहा है? इमरान खान कह रहा है सिर्फ इलेक्शन का ऐलान करेंगे, इलेक्शन की तारीख देंगे तो ही बात सुनेंगे, उसके अलावा कोई बात नहीं होगी। अब शेख रशीद आज भी कह रहे थे कि उनके एस्टैब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात हैं, इदारों के साथ ताल्लुकात हैं, ताल्लुकात रहेंगे। और अब कभी कभी डायरेक्ट पैगाम दिया जाता है, कभी इनडायरेक्ट पैगाम दिया जाता है। तो उन्होंने कहा जी इमरान खान का एस्टैब्लिशमेंट से राब्ता नहीं है, लेकिन हमें ताल्लुकात ठीक करने चाहिए। इमरान खान कह रहे हैं वो फौज मुखालिफ नहीं है, हमें फौज से प्रॉब्लम नहीं है। इमरान खान की जबान तो यही है जो हम सुन रहे हैं। उनके मुताबिक मसला सिर्फ ये है कि आपने किरदार अदा करना था उस हुकूमत के गिरने से रोकने के लिए जो 6% के ऊपर इस मुल्क को तरक्की दे रही थी, जो पेट्रोल भी उस वक्त $129 फी बैरल के ऊपर पेट्रोल था और पाकिस्तान में 150 के करीब था, अब वो 100 के करीब है। और आप देखिए कि पाकिस्तान के अंदर 250 के करीब पेट्रोल जो है वो इस वक्त सेल हो रहा है, लेकिन लोग फिर भी कहते हैं कि जनाब नहीं, ये हुकूमत जो है वो ठीक है। तो उन्होंने हमें कहा जी, शेख रशीद साहब ये फरमाते हुए नजर आए हैं कि मुतालबा इलेक्शन है, हमें इस्टेब्लिशमेंट से लड़ना नहीं है। अब ये सारी सूरत हाल के दौरान आपको क्या लगता है कि खान साहब को इन चीज़ों का इल्म नहीं है? खान साहब तक ये चीज़ें पहुंच नहीं रही? बिल्कुल पहुंच रही हैं। आज खान साहब ने बनी गाला के अंदर इजलास किया है और उस इजलास के अंदर असद उमर मौजूद थे, उसके अंदर परवेज खटक मौजूद थे, दीगर तमाम जो पीटीआई की सीनियर लीडरशिप है वो मौजूद थी, क्योंकि तहरीक इंसाफ ये समझती है ये जो 2 जुलाई वाला एहतजाज है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मोमेंटम में तब्दील करना है। क्योंकि खान साहब तो परेड ग्राउंड के अंदर जलसा करेंगे, लेकिन उसको छोड़ के, परेड ग्राउंड वाले जलसे को छोड़ के ओवरऑल पूरे मुल्क के अंदर तहरीक इंसाफ एहतजाज करने जा रही है। क्योंकि आपको ये देखना है कि 2 जुलाई को एहतजाज है और 17 जुलाई को 20 हल्कों के अंदर ज़िमनी इलेक्शन है। और तहरीक इंसाफ अगर यहाँ पे 20 में से 12 सीटें भी जीत गई तो इसका मतलब ये होगा कि खेल खत्म हो जाएगा। और जहाँ तक बात है हमजा शहबाज की, वैसे तो मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो के अंदर, चूंकि लाहौर हाई कोर्ट ने आज कहा था कि हम आज ही फैसला करेंगे। जजेस अपने चैम्बर के अंदर भी गए थोड़ी देर के लिए, फिर जजेस ने कहा जी, चूंकि एडवोकेट जनरल ने कहा जी हमने वजीर आला पंजाब को ब्रीफ करना है तो हमें कल तक का वक्त दिया जाए। आज जजेस ये कह रहे थे हम बगैर किसी दबाव के फैसला करेंगे और सिंपल सी बात है कि उन वोटों को निकाल दो, उसके बाद इलेक्शन करा लो, जो अक्सरियत में होगा उसको देखा जाएगा। चौधरी परवेज इलाही ने भी कह दिया जरा लाहौर हाईकोर्ट का फैसला आ जाए, हम इलेक्शन लड़ेंगे, भरपूर लड़ेंगे। अब कल दिन 10 बजे तक हमजा शहबाज शरीफ की जो किस्मत है उसका फैसला लटक गया है और गालिब इम्कान यही है इलेक्शन दोबारा गवर्नमेंट कहेगी। लेकिन अगर गवर्नमेंट सिर्फ इलेक्शन, अदालत सिर्फ इलेक्शन कहेगी या इसके तमाम इकदाम भी वापस लिए जाएंगे, उस चीज़ से हट के मैं आपको एक और खबर दे देता हूं कि मुल्क के अंदर इमरान खान के होते हुए तो बहुत शुगर माफिया सुनते थे, अब तो शुगर माफिया जरदारी साहब की मिले हैं, अब ये पीपल्स पार्टी वालों की मिले हैं, या फिर जहांगीर खान तरीन की मिले हैं, और या ये मखदूम साहब जो जनूबी पंजाब वाले हैं। ये सारे कौन है? ये गवर्नमेंट कैसे है? आज अखबारात के अंदर अपील की गई है शहबाज शरीफ साहब के नाम और तमाम लोगों से, जिसमें यह कहा गया है कि जनाब $1 अरब आप कमा सकते हैं किस तरह से? चीनी एक्सपोर्ट करके, यानी मुल्क के अंदर चीनी महंगी दो, पहले आप किल्लत पैदा करो, उसकी शॉर्टेज करो, उसकी स्टोरेज करो, अब दूसरे नंबर के ऊपर आप मुल्क से बाहर भेजो। अगर आपके पास वाफर तादाद में चीनी है तो मुल्क में चीनी क्यों महंगी है? इसको लेके आओ नीचे, लोगों को सस्ती दो। लेकिन नहीं, क्योंकि आपको अंदाजा है कि जिनकी मिलें हैं अब वो हुकूमत के अंदर हैं। अब आपको मीडिया शुगर माफिया का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करेगा, कोई और बात नहीं करेगा, क्योंकि वो जो शुगर माफिया के खिलाफ एक्शन लेने वाला था अब वो हुकूमत से बाहर है। और जिनकी मिले हैं, जिन्होंने फायदे उठाने हैं, वो इस वक्त हुकूमत के अंदर बैठे हुए हैं। और जरा खबर सुन लीजिए जाते जाते कि FBR ने 6000 अरब रुपया मुल्क की तारीख में पहली बार कलेक्ट किया है। और ये किसकी हुकूमत का क्रेडिट है? इमरान खान की हुकूमत का क्रेडिट है। लेकिन क्रेडिट कोई नहीं देगा, क्योंकि वो नालायक हुकूमत थी, वो निकम्मी हुकूमत थी जो मीडिया के जरिए हाइप क्रिएट की गई। लायक हुकूमत आई है, अहल हुकूमत आई है, तजर्बाकार हुकूमत आई है। उम्मीद है हम सब अभी भुगतेंगे और हमें उसकी कीमत उनके तजर्बे की अदा करनी पड़ेगी, क्योंकि जब तजर्बाकार को हायर करते हैं तो उसके एक्सपेंडिचर भी ज़्यादा होते हैं, उसकी तनख्वाह भी ज़्यादा होती है। तो शायद ये इतने तजर्बाकार हैं कि जो मुल्क का भट्टा बिठाने की तरफ लेके जा रहे हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।